हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह मैं बस अपना जग करके और फ्रेशन अप वगैरह हो करके आई हूँ किचन में, और अब मैं पीऊँगी गर्म पानी। तो व्लॉग पूरा लास्ट तक देखना। आज मैंने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है। मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन है इसमें। तो कैसे नॉन स्टॉप मैं सुबह से लेके दोपहर तक अपने घर के काम करती हूँ, उसलिए मैंने आज पूरा व्लॉग अच्छे से शूट किया है। तो किस तरीके का इस ठंडी में मेरा रूटीन रहता है, तो थोड़ा सा कभी कभी होता है ना, लेट हो जाते हैं जगने में। तो मेरे साथ कभी कभी हो जाता है, और फिर मैं थोड़ा सा ऐसे देखती हूँ किस तरीके का मुझे काम है सुबह का। मयंक स्कूल जाएगा नहीं जाएगा, हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, उनका भी देखना पड़ता है। तो उसी हिसाब से मैं सुबह जगती हूँ, अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग में उसी हिसाब से करती हूँ। तो आजकल मयंक की वैसे छुट्टी चल रही है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। उसने एक बीबीएम करके कोर्स वो है, एग्ज़ाम है, वो क्लियर कर लिया। तो उसी की उसकी प्रिपरेशन चल रही है, तो उसी के लिए वो जाता है। तो उसको 8:30 के लगभग जाना होता है, 8:30 8:50 के लगभग उसकी बस आती है। तो मैं इसीलिए उसी के हिसाब से जगती हूँ, और उसकी 2 बजे छुट्टी हो जाती है। वो 2:30 बजे तक घर आ जाता है। तो आजकल वो लंच वगैरह नहीं लेके जाता है, सिर्फ ब्रेकफास्ट करके जाता है और आने के बाद खाना खाता है। फिर भी मैं उसको कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ, क्योंकि बच्चा है, काफ़ी टाइम हो जाता है और सुबह के टाइम इतनी भूख नहीं लगती है। तो चलिए जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने पानी वगैरह पी लिया था, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ दही। तो ये मैंने कल शाम को दही जमाई थी और बहुत अच्छे से जम गई है। और मैं कहीं नहीं रखती हूँ, बाहर ही रहती है किचन में। कि ये नहीं है कि कपड़ा ढक कर रखती हूँ या किसी आटे के बर्तन में, या कहीं भी नहीं रखती हूँ, बाहर ही रख देती हूँ। मेरी दही बहुत अच्छे से जम जाती है, और काफ़ी ठंड पड़ रही है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी मेरी दही अच्छे से जमती है। तो यहाँ दही अच्छे से जम चुकी थी, उसके बाद मैंने उसे स्टोर कर दिया फ्रिज में। तो फ्रिज में रखने से वो और अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आटा लगा लेती हूँ। और ये व्लॉग मैंने 7 बजे स्टार्ट किया है, और मैं 6:45 के लगभग जगी थी, और 7:10 7:15 हो रही होंगी इस टाइम पे मैंने कैमरा लगाया था। मैंने सोचा चलो अभी से अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं, तो आपके साथ भी आज शेयर करते हैं। तो यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया। उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था, मैं इनको मैंने उठाया नहीं था, इसीलिए क्योंकि मैं अपनी थोड़ी बहुत तैयारियां कर लूँ, मैं तभी उसको उठाती हूँ। ऐसा है ना, उसको तो रेडी होना है बस अपना, और मुझे तो किचन का भी करना है और उसको भी देखना है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं यही काम कर देती हूँ। जितनी भी मम्मियाँ अक्सर ऐसा ही करती होंगी मेरी तरह ही, कि बच्चे को बाद में उठाती होंगी, पहले उनके टिफ़िन वगैरह की तैयारियाँ कर लेती होंगी। पर आज मुझे टिफ़िन नहीं देना, लेकिन मैं उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट करा के भेजूँगी, इसलिए मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया। और मैं हमेशा टिफ़िन में हस्बैंड को या बच्चे को कभी भी टिफ़िन देना हो, या ब्रेकफास्ट देना हो, तो मैं यही बोलूँगी कि सुबह फ्रेश आटा लगाएं, फ्रेश सब्ज़ी बनाएं, रात का बचा हुआ नहीं देना चाहिए। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं एकदम फ्रेश अपने बच्चों को, हस्बैंड को, पूरी फैमिली को मैं फ्रेश खाना दूँ। हाँ, मैं घर में अगर घर में है वो लोग तो रखा हुआ है तो गर्म करके दे सकती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जा रहे हैं तो मैं उनको फ्रेश ही देती हूँ। तो यहाँ चाय लेकर मैं गई थी, और पतिदेव की नाइट ड्यूटी चल रही है, तो इसलिए हमने रूम में ही चाय पी ली थी। और आजकल ठंडी बहुत पड़ रही है, तो वो बाहर निकल के आते भी नहीं है। रूम हीटर चलता रहता है तो गर्म रहता है, इसलिए वो वहीं बोल रहे थे चाय लाने के लिए। तो मैं वहीं चाय लेके गई और हमने चाय पी ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी। तो मैं यहाँ पराठे बना रही थी, इतने में मयंक को मैंने उठा दिया था। मैं चाय लेकर गई थी तभी मैंने उसको जगा दिया था, और वो जगने के बाद अपना नहाना धोना, ब्रश वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो वो तैयार हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ उसके लिए 2 पराठे भी बना दिए, और मैंने बनाई है चाय उसके लिए। तो ऐसा है ना, आजकल सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो काली मिर्च वगैरह डाल के मैं चाय पिला रही हूँ। तो इसलिए मैंने उसको ब्रेकफास्ट दे दिया है। तो अभी बोल रहा था आज मेरे को, तो वो तैयार होके आ गया था, और उसने ग्लव्स वगैरह पहन लिए थे। तो मैंने बोला चल मैं खिला देती हूँ। और उसका खाने का मन नहीं होता है ना जब वो ऐसे ही नौटंकी करता है, तो इसलिए मुझे पता चल गई थी।
मैंने बोला चल मैं खिलाऊंगी अपने हाथों से। और इसी तरीके से मैं थोड़ी देर उसके पास भी बैठती हूँ। जब भी वो स्कूल जाता है ना, तैयार हो जाता है, तो मैं मतलब 5-7 मिनट उसके पास बैठती हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी काम कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चे के पास बैठना और उससे बातें करना, क्योंकि अभी वो स्कूल जाएगा तो काफ़ी टाइम बाद आएगा। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बहुत टाइम बाद आएगा, मतलब कई घंटे लग जाते हैं उसे। तो होता है माँओं का ऐसा कनेक्शन। तो देखो कितनी ठंडी हो रही है बाहर, मैं आपको दिखा रही हूँ। और आज इसका मतलब एक्स्ट्रा क्लास है और मतलब 9th-10th वालों के मतलब एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, इसलिए स्कूल था, नहीं तो छुट्टी हो जाती। इतना ज़्यादा मतलब फॉग वगैरह रहता है तो धुंध रहती है, तो ज़्यादा उस दिन छुट्टी कर देते हैं। लेकिन आज एग्ज़ाम था बच्चों का, बड़े बच्चों का, 9th-10th वालों का, तो इसलिए छुट्टी नहीं की। तो मैं इनको भेजने के बाद फिर बारी आती है सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने की। आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहे। तो यहाँ मैंने प्याज कट कर ली थी 2, और आलू, और मतलब ये ले लिए मूंगफली। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हैं, मतलब भून ली हैं, और थोड़ा सा मतलब ये सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने ऐड कर दिए इसमें मटर। मटर को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से मतलब मिक्स करके और ढक के छोड़ देंगे। और इसमें मैंने हल्दी पाउडर और नमक, बस 2 चीज़ें डाली है और उसके अलावा कुछ नहीं डाला है। हाँ, कड़ी पत्ता मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने बाद में ऐड कर दिया था, आपने नहीं देखा, वो क्लिप मिस हो गई। मैंने यहाँ इसमें मतलब कड़ी पत्ता और डाला था बाद में। तो यहाँ मतलब मेरा पोहा बनके तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें बस नींबू निचोड़ दिया और हरा धनिया डाले। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये, बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी बन जाती है और सभी को पसंद आती है। ज़्यादातर लोग सब मतलब पसंद करते हैं ऐसी सब्ज़ी है ये ब्रेकफास्ट की। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय बनने के लिए रख दी है और मैंने मतलब इन लोगों के लिए रख दिए चाय बनने के लिए। और अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करूँगी, तो मैं दे देती हूँ यहाँ ब्रेकफास्ट डॉली और डॉली के पापा जी को, क्योंकि अभी मुझे तो करना नहीं है, मैं सिर्फ चाय ले लूँगी। और ठंडी आजकल मेरी चाय 2-3 आराम से हो जाती हैं। मैं कम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मतलब जब भी चाय बनती है तो मन आ ही जाता है चाय पीने के लिए। और देखो आज चाय भी निकल गई थी इंडक्शन पे, तो वो चीज़ें बाद में देखूँगी। पहले मैंने सभी को ब्रेकफास्ट दे दिया है टाइम से, और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी घर में झाड़ू। अब उससे पहले मैंने पूरे घर को अच्छे से समेट दिया था, उसके बाद ही मैंने झाड़ू लगाई है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट बना के दिया, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं मतलब झाड़ू लगा दी है। उसके बाद दूध भी आ गया था, तो मैंने सोचा चलो दूध वगैरह भी गर्म होने रख लेते। और आज मैं मतलब थोड़ा सा रूटीन से हट के चल रही हूँ ना, तो इसलिए मेरे साथ साथ में लंच को तैयारी भी चल रही है लंच बनाने की। तो ये चना और उड़द की दाल बनाऊंगी और बहुत ही अच्छा मतलब लंच बनाऊंगी यार, टेस्टी सा और देसी खाना बोलेंगे इसको। मतलब गांव में बहुत पसंद करते हैं इस तरीके का खाना, जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो पूरा ब्लॉग देखना, आगे भी बहुत अच्छा मतलब व्लॉग होने वाला है। तो यहाँ मैंने चना दाल और उड़द दाल को मिक्स करके और बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने लगाया घर में पोंछा, और पोंछा लगाने के बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम चलते हैं ना अपने मतलब उसको देखकर, टाइम को देखकर। मुझे लग रहा था आज लंच में थोड़ा सी मतलब लेट हो जाऊँगी, काम थोड़ा सा लेट चल रहा था, इसलिए मैंने दाल को पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं अपने मतलब पोंछा वगैरह नहा करके फ्री होंगी जब तक मेरी दाल अच्छे से बॉयल हो जाएगी। तो यहाँ मतलब मेरी दाल भी अच्छे से बॉयल हो चुकी थी और मैं नहा करके भी आ गई थी। तो अभी कर लेते पूजा, और बिना पूजा के तो कुछ है ही नहीं है। मतलब मुझे तो पूजा नहीं करती हूँ जब तक मतलब मन में ऐसी रहती है कोई काम छोड़ रखा, कोई काम छोड़ रखा, ऐसे मतलब एक मतलब हैबिट बन गई है। तो यहाँ पूजा वगैरह कर ली है मैंने। उसके बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ा कुछ खाने के लिए। वैसे तो मेरे लिए पोहा रखा था, लेकिन मेरा पोहा खाने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। थोड़ा सा जुकाम लग रखा, उसकी वजह से मेरा आजकल ऐसे ही मन हो रहा है। तो देखो मैंने नीचे दूध भी रख दिया बॉयल होने के लिए, क्योंकि दाल बॉयल हो चुकी थी। तो फिर मैंने हीटर पे नीचे दूध भी रख दिया, और मैं यहाँ पपीता कट कर रही हूँ। और सच बताऊँ ना, ये बहुत बड़ा पपीता था, मतलब 3 केजी के लगभग का पपीता था, लेकिन इस टेस्ट बहुत गंदा था इसका, बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। ये जितना अच्छा दिखने में लग रहा है ना, ऐसा लग रहा था बहुत मीठा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत बेकार निकला। मैंने इसमें से थोड़ा सा खाया था और मैंने काट भी ज़्यादा लिया था। मैंने सोचा था हस्बैंड को भी दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी। तो बच्चा तो मेरा कोई सा खाता नहीं है इसको, तो हम ही दोनों खाते, लेकिन ये इसको मतलब फिर किसी ने नहीं खाया। मैंने भी इसमें से मतलब 2-4 पीस खाए थे, बस मन मार के ही खाए थे। लग रहा था ऐसा कि मतलब मैं खा लूँगी, लेकिन मैं भी नहीं खा पाई, फिर मैंने छोड़ दिया उसे ऐसे ही।
तो चलिए जी फिर लगा लेते हैं दाल में तड़का, क्योंकि लंच का टाइम भी होने वाला था। तो मतलब मैंने यहाँ मतलब मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें डाला जीरा हींग, और उसके बाद जीरा हींग अच्छे से तड़क गया। उसके बाद मैंने लहसुन डाल दिया काट करके, और प्याज को अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें 2 टमाटर ऐड कर दिए, हल्दी पाउडर, नमक पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। तो मतलब सिंपल सा ही तड़का, लेकिन इस तरीके से बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। और मैं ज़्यादातर ऐसे इस दाल का तड़का मतलब घी में लगाती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी सर्दी चल रही है ना, तो घी जम जाता है, थोड़ी सी भी ठंडी हो जाए दाल, इसलिए मैंने ये मस्टर्ड ऑयल में लगाया तड़का। दाल में तड़का लगा दिया, अच्छे से उबाल आ गया दाल में हमारी में, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, गाढ़ी थी दाल। अब मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद हमारी दाल हो गई है तैयार। तो चलिए जी अब इधर रोटियां बना लेते हैं। और कभी कभी मतलब वॉइस में मिस्टेक हो जाती है, जैसे वॉइस ओवर करती हूँ, सो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। मतलब कभी कभी कोई बात है मतलब बोलती कुछ निकल कुछ जाती है, तो मतलब मेरे साथ हो जाता है ऐसा। तो चलिए जी उसको इग्नोर करना। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ रोटियाँ, और रोटियाँ मैं बना रही हूँ डॉली के लिए, अब डॉली और मैं के लिए ये बना रही हूँ मतलब गेहूँ की रोटी। उसके बाद हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। मैं और हस्बैंड आज बाजरे की रोटी खाने वाले हैं, तो बाजरे की रोटी मतलब बनाऊँगी, और बाजरे की रोटी का चूरमा भी बनाऊँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी आगे, तो पूरा व्लॉग देखना। तो यहाँ सबसे पहले मैं बच्चों के लिए रोटियाँ बना के रख देती हूँ, और ऐसा है फिर बाद में मैं अपने लिए बनाऊँगी। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ बाजरे का आटा। तो बाजरे ये आपको दिखा रही थी, हथेली की मदद से हम बाजरे का आटा लगाते हैं अच्छे से। जिनको आता है उनको तो पता है, जैसे जिनको नहीं आता है, न्यू मैरिड है मतलब किचन संभाल रही फर्स्ट टाइम, तो होता है, सबके साथ होता है। मुझे भी पहले नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करते हैं ना तो सब कुछ आ जाता है। तो मैं भी अब मतलब हाथ से अच्छे से रोटियां बना लेती हूँ। पहले मैं प्रॉपर इतनी अच्छी सी रोटियां नहीं बना पाती थी बाजरे की। तो चलिए यहाँ रोटियां बना लेते हैं फटाफट से। और ये वाला लंच एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है खाने में, और मतलब गांव में इसे बहुत पसंद करते हैं। और मेरे घर में तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही पसंद करते हैं इस तरीके का खाना। और मुझे भी इतना कोई आलतू फालतू का खाना इतना पसंद नहीं है, सच बताऊँ तो। सादा सिंपल जितना होता है ना खाना, मुझे उतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मतलब अच्छे से रोटियों को सेक लेंगे, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चूरमा। चलिए अच्छे से रोटियां हमारी सिक जाएंगी, उसके बाद मैं चूरमा बना दूंगी। तो यहाँ सबसे पहले रोटियां बनानी है, और अच्छे से बनानी है, मतलब ठंडी नहीं होनी चाहिए। मतलब रोटियां उसी टाइम पे हमको इनको अच्छे से मतलब हाथों से तोड़ लेना है। तो यहाँ मेरी रोटियां बन रही हैं। तो चलिए मैं जब तक अपनी रोटियां बनाती हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो कुछ भी वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, और जल्दी से मेरे 1K करा दो प्लीज़ गाइस, सभी से रिक्वेस्ट है। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक तो ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए यहाँ मैं बना रही हूँ चूरमा। तो यहाँ मैंने रोटियाँ मतलब बना ली थी। सॉरी गाइस, ये थोड़ी सी बच्चों की वॉइस आ रही होगी, सो उसे इग्नोर करना, अभी शाम का टाइम हो रहा है तो इसलिए बच्चे खेल रहे हैं बाहर। तो यहाँ रोटियों को मैंने अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया था, हाथों से मतलब तोड़ लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मतलब मैंने इसमें शक्कर डाली है। आप यहाँ पे मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हम पूरा मतलब गुड़ थोड़ा सा फोड़ करके गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो गांव में पहले मैं छोटी थी जब मतलब मम्मी लोग बनाती थी, तो गुड़ को मतलब तोड़ करके इसमें ऐड करती थी, लेकिन अभी शक्कर है तो मैं शक्कर इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद खूब सारा घी डाल लेना है इसमें, और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने घी को यहाँ थोड़ा सा पिघला लिया था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया घी। तो आपको मतलब जितना खाना, वैसे इसमें घी ज़्यादा जाता है जब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और सच में बहुत अच्छा लगता है ये वाला चूरमा। और सर्दियों में खास करके, क्योंकि इसमें गुड़ भी है, गर्म है, बाजरे का मतलब आटे की रोटी है वो भी गर्म है, तो मतलब हेल्दी है, अच्छा है, मतलब खा सकते हैं। तो चलिए व्लॉग कैसा लगा ज़रूर तो चलिए जी यही था मेरा ब्लॉग सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।